हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज सुनील। वेलकम टू आवर चैनल क्रैक यूपीएससी। फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव का, उसमें से जो मेन पॉइंट होता है वो होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं, 2022 में अगर आप कोई भी एग्जाम दे रही हो ना, खास करके अगर आप स्टेट पीएससी दे रहे हो, चाहे ओपीएससी हो, चाहे वो डब्ल्यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीएससी हो, चाहे वो पीपीएससी हो, मैं आपको बता दूं ये जो 60 क्वेश्चन में लेके आया हूं, इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से ही आने वाला है। तो देखिए, मैं जैसे ही क्वेश्चन करूंगा, आप 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लेना और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर कमेंट कर देना। नहीं तो आप खुद अपना पर्सनल डायरी में या नोट में आंसर को लिख लेना, जिससे आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द अराइवल ऑफ भास्को दा गामा इन कालीकट। जो भास्को दा गामा कालीकट में आए थे, मैं बता दूं ये जो कालीकट है ये अपना केरला में है, और वहां पे एक राजा थे जमोरिन जो इनको वेलकम किया था। तो हमारा क्वेश्चन है, भास्को दा गामा कालीकट में कब आए थे? उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा 1498। 1498 में उन्होंने कालीकट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव वाज द कॉलोनी ऑफ। चलो, उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1612 डैश इस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग पोस्ट इन गुजरात। 1612 में गुजरात में, मैं बता दूं, एक आपको हिंट्स दे दूं, गुजरात यानी कि सूरत में। तो जो अपना सूरत में इनमें से कौन था जो एक ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किया था? इसका आंसर होगा ब्रिटिश। ब्रिटिश ने एक ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किया था 1612 में गुजरात यानी कि सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1614 सर थॉमस रॉय वाज इंस्ट्रक्टेड बाय डैश टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। चलो, इसका आंसर होगा जेम्स फर्स्ट। चलो चलते हैं और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2014 में हमारा डब्ल्यूपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1661 द कंपनी ऑब्टेन्ड डैश फ्रॉम चार्ल्स टू। 1661 में जो चार्ल्स टू से ना कंपनी क्या लिया था, कंपनी को क्या मिला था? कौन सा इसमें से जो टेरिटरी है जो कंपनी को मिला था चार्ल्स टू से? चलो, उम्मीद करता हूं आप अपना आंसर दे दिया होगा। आंसर होगा बॉम्बे। देखिए, जो बॉम्बे है ना, ये किंग चार्ल्स टू को डाउरी पे मिला था। इन्होंने मैरिड किया था एक पुर्तगीज की गर्ल से, तो पुर्तगीज वालों ने इनको बॉम्बे जो है वो डाउरी पे दिया था, और किंग चार्ल्स टू ने ये बॉम्बे को रेंट पे दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 1650 गैब्रियल बर्टन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑब्टेन्ड ए लाइसेंस फॉर ट्रेड इन। चलो, अपना आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा बंगाल। यानी कि जो हमारा गैब्रियल बर्टन थे, उन्होंने बंगाल में ट्रेड करने के लिए उन्होंने एक लाइसेंस लिया था कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी ये कौन सा ईयर में हुआ था? चलो, आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बता दो, मैं जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो हुआ था सिराजुद्दौला और हमारे थे रॉबर्ट क्लाइव, उनका बीच में। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ऑफ द बैटल ऑफ वांडीवास। जो वांडीवास है इसको हम जानते हैं थर्ड कार्नाटिक वार के नाम पे। तो ये जो बैटल ऑफ वांडीवास ये कब हुआ था? चलो, इसका आंसर होगा 1760। मैं आपको बता दूं, इसमें एक ट्रीटी हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईयर ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर इज। जो बैटल ऑफ बक्सर हमारा ये कौन सा ईयर में हुआ था? चलो, आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना, इसमें से एक साइड पे हमारा शुजा-उद-दौला था, मीर कासिम था, और हमारे शाह आलम द्वितीय थे, यानी कि शाह आलम टू, जो उस टाइम पे मुगल का एम्पायर थे, और इंग्लिश का यहाँ पे हमारा हेक्टर मुनरू थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वारेन हस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ।
चलो आपने आंसर दे दिया होगा। जो वारेन हस्टिंग थे वो गवर्नर थे बंगाल के। तो मैं बता दूं रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वारेन हस्टिंग्स हमारे गवर्नर बने थे बंगाल। और मैं आपको बता दूं ये जो हमारे वारेन हस्टिंग थे ना, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल भी हमारे वारेन हस्टिंग्स ही थे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट वाज इन द ईयर ऑफ। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मैं बता दूं इंग्लिश का ये पहला एक्ट था। तो ये कौन सा ईयर में आया था? चलो आपने आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर होगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली वाज द रूलर ऑफ। हैदर अली कौन सा एरिया का रूलर था? चलो इसका आंसर होगा मैसूर। हैदर अली जो मैसूर का ही रूलर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहे वाज द कॉलोनी ऑफ। माहे किसका कॉलोनी था? चलो इसका आंसर होगा फ्रेंच। फ्रेंच का कॉलोनी था माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 1781 सर आयरकोट डिफेटेड डैश एट पोर्टो नोवा। सर आयरकोट ने डिफेट हुए थे, ये कहां पे हुए थे? चलो इसका आंसर होगा हैदर अली। हैदर अली ने इनको डिफेट किया था। सर आयरकोट को इन्होंने किया था मैसूर पे किया था। ध्यान रहे मैसूर पे सर आयरकोट डिफेट हुए थे और उनको डिफेट किया था हैदर अली ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज इन द ईयर ऑफ। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वो हमारा कब हुआ था? चलो इसका आंसर होगा 1784। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। ये ट्रीटी हुआ था एंग्लो मैसूर के बीच में। एंग्लो यानी कि इंग्लिश, मैसूर यानी कि हैदर अली के बीच में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेरिंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ। चलो इसका आंसर होगा टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान का जो कैपिटल था वो था सेरिंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ व्हिच वार वाज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डिसीव एंड एंडेड विथ टिप्पूज डेथ ऑन May 4, 1909। तो चलिए इसका आंसर होगा एंग्लो मैसूर। 1799 में एंग्लो मैसूर का जो वार हुआ था उसी में टिप्पू सुल्तान का डेथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ सूरत वाज इन द ईयर ऑफ। ट्रीटी ऑफ सूरत कौन सा ईयर में हुआ था? तो चलिए इसका आंसर होगा 1775। यानी कि आपको मैं बता दूं अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था ओपीएससी हुआ था, अभी गया है जस्ट अगस्त 27 को गया है। ओपीएससी में ये क्वेश्चन किया था कि ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत ना वो किसके बीच में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था जो अपना ब्रिटिश हुआ था। ब्रिटिश अपना जो यहाँ पे बॉम्बे का जो प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव का बीच में हुआ था ये ट्रीटी ऑफ सूरत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। जो राजपुर घाट है ये ट्रीटी हुआ था, वो साइन हुआ था होलकर और किसका बीच में? तो चलिए इसका साइन हुआ था होलकर और ब्रिटिश का बीच में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी वाज ग्रांटेड एन इंग्लिश रॉयल चार्टर अंडर द नेम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज बाय। चलो इसका आंसर होगा एलिजाबेथ फर्स्ट। तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए जो हमारा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थे, प्रथम थे, उन्होंने इनको रॉयल चार्टर ग्रांट किया था। तो मैं बता दूं कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंग्लिश जब पहली बार इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, तो उनको जो चार्टर ग्रांट किया गया था अपना एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, तो वो कितना साल के लिए किया गया था? तो वो आंसर होगा 15 ईयर्स। यानी कि पहली बार 15 साल के लिए ना, 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांटर किया गया था, लेकिन बाद में उनका एक्सटेंड होते होते वो आगे बढ़ते गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश, यानी कि जो कौन सा इसमें से एक्ट होगा उसके अंडर द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन द न्यू ब्रिटिश राज।
चलो इसका आंसर होगा एक्ट ऑफ 1858। तो मैं बता दूं 1857 में जब सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाही म्यूटिनी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली अबोलिश कर दिया गया था और उसकी जगह पे ब्रिटिश क्राउन ने इसी एक्ट के दौरान यानी कि एक्ट ऑफ 1858 के दौरान डायरेक्टली उन्होंने इंडिया का चार्ज लेना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्मडा इन, चलो इसका आंसर होगा 1518। तो 1518 में स्पेनिश आर्मडा ने डिफेक्ट हुए थे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंग्लिश ईस्ट कंपनी अचीव्ड ए मेजर विक्टोरी ओवर द पोर्तुगीज इन द बैटल ऑफ डैश इन 1612। तो चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर होगा स्वाली। तो मैं बता दूं ये जो स्वाली के वार के बाद में इसी वार में पोर्तुगीज ने हार गए थे और पोर्तुगीज को हरा के कंपनी ने उन्होंने उनका ओवर जितने भी उनको रूल था ब्रिटिश पोर्तुगीज का उन्होंने सारे को आकड़ कर लिया था। तो मैं बता दूं ये जो स्वाली है ये हमारे के प्लेस है शुभाली, ठीक है, एक प्लेस है शुभाली। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये शुभाली के पास में ये वार हुआ था, बैटल ऑफ स्वाली हुआ था इंग्लिश और पोर्तुगीज का बीच में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 7 Years वार रिजल्टेड इन द डिफेट ऑफ द व्हिच फोर्सेस। जो हमारा 7 Years वार हुआ था, मैं आपको बता दूं इसमें एक साइड इंग्लिश थे तो दूसरी साइड में इसमें कौन डिफेट हुए थे। चलो आशा करता हूं अपना आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंच। तो मैं बता दूं ये हमारा था जो बैटल ऑफ वांडीवास यानी कि थर्ड कर्नाटकी वार, इसमें के ट्रीटी हुआ था पीस ऑफ पेरिस। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव द गवर्नर जनरल ऑफ द व्हिच प्रोविंस। जो हमारा रॉबर्ट क्लाइव थे वो कौन से प्रोविंस के गवर्नर जनरल थे। चलो इसका आंसर होगा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के ही ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो जो ब्रिटिश के जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, यानी सॉरी पहला जो गवर्नर था बंगाल का, अब यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये हमारा गवर्नर जनरल नहीं गवर्नर होगा। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो ब्रिटिश का पहला गवर्नर था और इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश का उन्होंने 2 बार उन्होंने गवर्नर बना है और इनका बाद में गवर्नर जनरल का पोस्ट शुरू हुआ था। तो हमारा जो पहला गवर्नर जनरल बंगाल थे वो थे लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा पहला गवर्नर कौन था तो वो होगा रॉबर्ट क्लाइव और वो ब्रिटिश के थे, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स वाज द कमांडर ऑफ द व्हिच फोर्सेस। चलो इसका आंसर होगा फ्रेंच। जो हमारा डुप्लेक्स थे वो हमारा फ्रेंच के फोर्स थे। चलो यानी कि जो फ्रेंच का जो फोर्स था उन्होंने उनका कमांडर था डुप्लेक्स। तो मैं बता दूं जो हमारा वार हुआ था सेकेंड कर्नाटकी वार, यानी कि हम इसको दूसरा नाम पे जानते हैं बैटल ऑफ अम्बोर। तो उसमें इंग्लिश को फ्रेंच को जिताने में डुप्लेक्स का ही ज्यादा हाथ था। यानी कि डुप्लेक्स का देखा जाए तो ये बहुत पावरफुल रूलर थे फ्रेंच का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिफेटेड द स्पेनिश आर्मडा। हमने ये पहला क्वेश्चन देखा था कि जो स्पेनिश आर्मडा को उन्होंने कौन डिफेट किया था। चलो आशा करता हूँ अपना आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर होगा एलिजाबेथ फर्स्ट। ये वही एलिजाबेथ है जो इंग्लिश को रॉयल चार्टर ग्रांट किए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ओपियम वार स्टार्टेड इन। चलो आपने आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर होगा 1839। तो हमारा पहला जो ओपियम वार हुआ था ये हमारा 1839 है। ये ओपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन म्यूटिनी बेगन इन। चलो ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होगा। जो हमारा इंडिया म्यूटिनी यानी कि सिपाही म्यूटिनी वो हमारा 1857 में हुआ था। चलो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। चलो आपने आंसर दे दिया होगा,
आंसर होगा सी, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया था इंडिया में, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का सारे के सारे पावर को अबोलिश कर दिया गया था और इसकी जगह पे ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो 30 क्वेश्चन है